पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। महाकुंभ को भव्य बनाने में जुटी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ से बड़ा स्वागत और सत्कार का कोई बड़ा मंच नहीं। ग्रेटर नोएडा में किसानों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर। मुख्य सचिव ने कहा, एक एक समस्या का होगा समाधान। कानपुर में लाउड स्पीकरों के खिलाफ चला अभियान। धार्मिक स्थलों से हटाए गए 54 लाउड स्पीकर। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर की गई जांच। लखनऊ मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। कॉलर बोला बैग में बम है, फिर फोन किया स्विच ऑफ। कॉल ट्रेस की जा रही। 9 जिलों में सड़क गुणवत्ता फेल। पीडब्ल्यूडी की तरफ से गाजीपुर, आजमगढ़ समेत 9 जिलों में बन रही सड़कों के नमूने फेल। सीएम योगी ने दिए थे जांच के आदेश। वाराणसी यानीआर की वंदे भारत समेत 13 ट्रेनों का बदला रूट। झांसी प्रयागराज रामबाग रूट पर पैच डबलिंग। पावर ब्लॉक में 32 ट्रेनें निरस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर आज किसानों का दिल्ली कूच का आह्वान सामने आया है। और आपको बता दें कि हरियाणा और दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। सिंधु बॉर्डर पर की गई व्यापक व्यवस्था। सिर्फ एक गाड़ी का ही प्रवेश की जगह छोड़ी गई है, तो सिर्फ एक गाड़ी के ही प्रवेश की जगह छोड़ी गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर व्यवस्था की गई है, सिर्फ एक गाड़ी के ही प्रवेश की जगह छोड़े जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा और दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नजर आ रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, सिर्फ एक गाड़ी के ही प्रवेश की जगह छोड़े जाने की बात सामने आई है। किसानों के ऐलान के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। अहम खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी दिल्ली से। हरियाणा और दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। सिंधु बॉर्डर पर की गई है व्यापक व्यवस्था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा और दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। सिंधु बॉर्डर पर व्यापक व्यवस्था किए जाने की बात। सिर्फ एक ही गाड़ी के प्रवेश की जगह छोड़े जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बताते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर। आज किसानों का दिल्ली कूच का आह्वान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर की गई व्यवस्था। सिर्फ एक गाड़ी का ही प्रवेश की जगह छोड़े जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़े गंदे थे, वहाँ पीसी हो रही थी शाम को, पीसी के बीच में फेंक गया। तो ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। हरियाणा और दिल्ली में सुरक्षा की एक तरफ व्यापक इंतजाम, लेकिन दूसरी ओर बैरिकेडिंग यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर।
सिंघू बॉर्डर पर की गई है व्यापक व्यवस्था। सिर्फ एक गाड़ी का ही प्रवेश की जगह छोड़ी गई। हरियाणा और दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। अनिल मारदा फोन ना बॉर्डर पे यहाँ सिर्फ एक गाड़ी का ही प्रवेश की जगह छोड़े जाने की बात सामने आई है। सीधी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से किसान यहां पर लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हरियाणा और दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। मैंने तो अपने वाले को स्पीड भेजने भेजा, मैं क्या स्पीड भेज गया। किसानों के ऐलान के मद्देनजर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा और दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। शंभू बॉर्डर पर की गई है व्यापक व्यवस्था। सिर्फ एक गाड़ी के ही प्रवेश की जगह छोड़े जाने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर कानपुर से आपको बताते हैं, जहां पर लाउड स्पीकरों के खिलाफ अभियान चला। धार्मिक स्थलों से हटाए गए 54 लाउड स्पीकर। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर की गई है जांच और पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर जाकर जांच की। महानगर से अभियान के लिए गठित की गई हैं 5 टीमें और अपर पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में अभियान चला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर जाकर जांच की। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कौस्तुभ, पूरी जानकारी क्या है, क्योंकि अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए लाउड स्पीकरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर कानपुर की बात करें तो 24 घंटे में 54 स्थानों पर स्पीकरों को हटाया गया। वहीं कुछ जगहों पर मौलाना, जो मस्जिद के मौलाना है, उन्होंने इसका विरोध भी किया है, क्योंकि मौलानाओं का कहना है कि लाउड स्पीकर जो है मानक के अनुरूप है। उसके बाद भी पुलिस ने उतरवाया। मौलानाओं की एक टीम ने बाकायदे पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि 24 घंटे में जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि अभी और भी जगह इस तरीके के जहां लाउड स्पीकर लगे होंगे उनको भी हटवाए जाएंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर लाउड स्पीकर्स को लेकर पूरी तरीके से स्थानीय प्रशासन जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है। लेकिन क्या फिलहाल धार्मिक स्थलों की ओर से जो लोग यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं उनकी ओर से सहयोग की बात सामने आ रही है, कौस्तुभ?
देखिए कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे सहयोग की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि कुछ मंदिरों और मस्जिदों की बात की जाए तो मौलानाओं पंडितों ने स्वयं लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। लेकिन कानपुर में जो शहर काजी है उन्होंने भी इस चीज का विरोध किया है। उनका कहना है कि पुलिस ने बिना किसी नोटिस दिए लाउड स्पीकर हटवाए। उनका यह भी कहना है कि लगातार जो पुलिस है उन लाउड स्पीकरों को हटवा रही है जो मानक के अनुरूप जो मानक के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर लाउड स्पीकर को हटवाना है तो बाकायदे एक नोटिस जारी की जाए। जी, बहुत शुक्रिया कौस्तुभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर धार्मिक स्थलों से 54 लाउड स्पीकरों के फिलहाल हटाए जाने की बात सामने आ रही है और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जांच भी की गई है, अभियान भी चलाया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, 10% कम होगा एसी बसों का किराया। 15 दिसंबर से 28 फरवरी तक एसी बसों में रहेगी छूट। सर्दियों में नहीं चलेगी एसी तो कम होगा किराया। 15 दिसंबर से 28 फरवरी तक एसी बसों में छूट रहेगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सर्दियों में नहीं चलेगा एसी तो किराया कम होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। और 15 दिसंबर से 28 फरवरी तक एसी बसों में छूट देखने को मिलने वाली है। सर्दियों में नहीं चलेगी एसी तो कम होगा किराया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और 15 दिसंबर से 28 फरवरी तक एसी बसों में छूट देखने को मिलेगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, 10% कम होगा एसी बसों का किराया। सर्दियों में नहीं चलेगी एसी तो किराया कम हो जाएगा। लखनऊ से खबर, 10% कम होगा एसी बसों का किराया। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं लखनऊ से, जहां पर पछुआ हवाएं लाएंगी ठिठुरन भरी सर्दी और अगले 24 घंटों में कई इलाकों में बदलेगा मौसम। बढ़ेगा कोहरा, सर्द होंगे दिन और रात। पश्चिमी विक्षोभ से कई राज्यों में बारिश होगी। पहाड़ों पर तेज बारिश या बर्फबारी भी संभव है। 9 दिसंबर को लखनऊ में हल्की बारिश का अनुमान है। पछुआ हवाएं लाएंगी ठिठुरन भरी सर्दी और अगले 24 घंटों में कई इलाकों में बदलेगा मौसम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, पश्चिमी विक्षोभ से कई राज्यों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बढ़ेगा कोहरा और सर्द होंगे दिन और रात। यह अहम खबर आपको हम बता दें। पश्चिमी विक्षोभ से कई राज्यों में बारिश होगी। पहाड़ों पर तेज बारिश या बर्फबारी संभव है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 9 दिसंबर को लखनऊ में हल्की बारिश का अनुमान। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पछुआ हवाएं लाएंगी ठिठुरन भरी सर्दी।
दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली कूच की लगातार कोशिश किसानों की ओर से जारी है। बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां पर एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों को रोके जाने का प्रयास प्रशासन की ओर से, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन लगातार अलग अलग हथकंडे इन किसानों को रोकने के लिए अपना रहा है। एक तरफ बैरिकेडिंग, दूसरी ओर बताया जा रहा है सीमेंट की दीवार भी खड़ी कर दी गई थी और लगातार किसानों को रोके जाने का प्रयास जारी है। बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो मौजूद हैं, सुरक्षा के जवानों की तैनाती कर दी गई है और किसानों को रोके जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर किसान अपनी बातों पर अडिग नजर आ रहे हैं। दिल्ली कूच का आज किसानों का आह्वान, दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बताते हैं और शंभू बॉर्डर पर व्यापक व्यवस्था किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सिर्फ एक गाड़ी का ही प्रवेश की जगह छोड़ी गई है। जसविंदर हमारे साथ, हमारे संवाददाता बॉर्डर से ही जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर रहे थे। जसविंदर, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, लेकिन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी एक दीवार बीच में खड़ी कर दी गई है और उन्हें रोकने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन किसान अपनी बातों पर अडिग है और जो बातचीत की बात कही जा रही थी कि सरकार से बातचीत होने का कोई प्रस्ताव आया है, किसानों की ओर से इस बात को डिनाई किया गया। उन्होंने कहा ऐसी कोई भी जानकारी हमें नहीं है। जी, आपको बता दें कि पंजाब से जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे थे, 101 किसानों को सिर्फ प्रवेश करने की इजाजत थी, लेकिन वो भी हरियाणा की तरफ से रोक दिया गया। दिल्ली की तरफ सिंघू बॉर्डर का आपको बताएं, सिंघू बॉर्डर के ऊपर पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बैरिकेडिंग पूरी तरह से यहाँ पर लगाने की तैयारी कर दी गई है। अगर शंभू बॉर्डर से किसान कूच करते हैं तो दिल्ली के अंदर उनको रोक दिया जाएगा। यहाँ पर पूरी तैयारी यहाँ पर कर दी गई है, पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर दी गए हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की स्पीड जो है बिल्कुल थम सी गई है और बिल्कुल एक एक या दो दो गाड़ी सिर्फ दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रही है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। जो ये पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं, अगर किसान वहां से कूच करते हैं तो यहाँ पर बैरिकेडिंग कर इनको पत्थर भी सड़क पर लगाकर पूरा जाम कर दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि जो पिछली बार भी अगर किसान दिल्ली के अंदर बैठे थे, यही वो रोड है जिसके ऊपर किसान आकर बैठे थे और ये पूरी तरह से बंद था। ये हाईवे है जो हरियाणा से दिल्ली की तरफ आता है और यही रास्ता है जो पंजाब की तरफ भी जाता है। यह रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था, लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अगर आपको ये बता दें, जो ये चीज आपको बैरिकेडिंग दिखाई जा रही है, यह बैरिकेडिंग पूरी लगा दी जाएगी। अगर किसान पंजाब की तरफ से यहाँ दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो उनको रोकने का पूरा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है। दिल्ली पुलिस की पूरी बटालियन यहाँ पर बैठी हुई है। अगर पंजाब की तरफ से अगर कोई भी संदेश यहाँ पर पहुंचता है कि भाई वहां से किसान निकल चुके हैं, तो यहाँ पर पूरा बंद कर दिया, ये हाईवे पूरा बंद कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर किसानों को रोकने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों की जो नाराजगी है वो जस की तस दिखाई दे रही है। फिलहाल किसानों ने पूरे मामले पर प्रशासन के इस रवैये को लेकर क्या कुछ कहा है जसविंदर? प्रशासन की तरफ से कहा गया, जो उन्होंने मांगे रखी थी पिछली बार, जो सरकार ने मान भी ली थी, लेकिन यहाँ से किसानों के उठने के बाद वो मांगों पर से सरकार जो है अपनी तरफ बातों से मुकर गई थी, जिसके चलते किसानों को दोबारा आंदोलन करना पड़ा। सरकार फिर कह रही है कि बातचीत करें, लेकिन किसानों का कहना कि हमें ऐसा कोई भी मैसेज नहीं मिला है जिससे हम सरकार के साथ बैठकर बातचीत कर सकें। उनकी जो मांगे हैं, ये जो कर्जा माफ है, फसलों के ऊपर एनएसपी वगैरह है, उसको लेकर उनकी मांगे वहीं अडिल है और वो अपनी बातों से टस से मत नहीं हो रहे। और वहीं सरकार जो चाहती है कि ये मसला बातचीत करके हल हो, लेकिन ये मसला कहीं हल होता हुआ दिख नहीं रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जसविंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आज फिर से दिल्ली कूच की बात किसानों की ओर से कहे जाने की बात सामने आई है। हरियाणा और दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नजर आ रहे हैं और शंभू बॉर्डर पर व्यापक व्यवस्था किए जाने की बात। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग कर यहाँ पर किसानों को रोके जाने का प्रयास प्रशासन की ओर से देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक गाड़ी के ही प्रवेश की जगह छोड़ी गई है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए बड़े इंतजाम कर रखे हैं और साथ ही साथ बड़ी संख्या में जवानों की भी तैनाती यहां पर कर दी गई है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोनभद्र से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा है। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। आम खबर दोनों गैस सिलेंडर लेने जा रहे थे युवक। स्थानीय लोगों ने दोनों को सीएचसी पहुंचाया। आम खबर आपको हम बता रहे हैं।
अहम खबर आपको हम से बता दें, ट्रक के बाइक सवार युवक को रौंदा है। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुस्लिम समाज ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मुस्लिम समाज की ओर से पुतला फूंके जाने की बात सामने आई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका गया। भाजपा कार्यालय के बाहर जुटे मुस्लिम समाज के लोग। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उठा रहे आवाज। बांग्लादेश होश में आओ के नारे भी लगाए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो की तख्तियां लेकर पहुंचे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा का पूरा मामला। मुस्लिम समाज ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। अनिकेत, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है और एक वही तस्वीर निकलकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तो आज बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस है उनका पुतला दहन किया। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिमों पर तमाम जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है सामने निकल कर आ रहा है और जो प्रधानमंत्री है उनके जो विरोध में जो विरोध प्रदर्शन है वो अब साफ तौर पर राजधानी लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री यूनुस खान पूरे मामले को लेकर छुट्टी साधे हुए उसको लेकर जो आक्रोश है गरिमा वो अब केवल सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि बात करें अगर अलग अलग जगहों पर जो विरोध है वो तमाम लोगों का देखने को मिल रहा है। और इसी के क्रम में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तो बड़ी संख्या में जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और बीजेपी दफ्तर के बाहर जो मोहम्मद यूनुस है उनका पुतला दहन किया गया है। बहुत शुक्रिया अनिकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज बुलंद की गई है। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मुस्लिम समाज ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका है। लखनऊ से खबर, मुस्लिम समाज ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंके जाने की बात सामने आई है। भाजपा कार्यालय के बाहर जुटे मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उठा रहे आवाज। बांग्लादेश होश में आओ के नारे लगाए गए। हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करने की बात कही गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा का पूरा मामला। मुस्लिम समाज ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। लखनऊ से खबर, मुस्लिम समाज ने मोहम्मद यूनुस का फूंका पुतला। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंके जाने की बात सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। के आयोजक हैं
डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।